हेलो दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है और मेरी हाइट 5 फुट और 10 इंच है। मैं पिछले साल 4 साल से जिम भी जा रहा हूँ, जो मेरी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है। मेरा रंग गोरा है और देखने में आकर्षक हूँ। ये कोई गप नहीं है, बल्कि सच्ची कहानी है। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में अंतर्वासना की कहानियाँ मैं बहुत सुनता था, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद मेरा इन कहानियों पे पूरा विश्वास हो चुका है। हमारे परिवार में बस 3 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा। और पापा ने नया घर लिया तो हम घर का सामान शिफ्ट करने में बिजी थे। आखिर पूरा घर का सामान शिफ्ट हो गया और 3 मार्च को नए घर की पूजन था। पापा को कोई कमी नहीं रखनी थी। मेरा नया घर जिस बिल्डिंग में था वो 15 फ्लोर था और हमारा 8वें फ्लोर पर घर था। अपने रिश्तेदारों को साथ साथ बिल्डिंग वालों को भी पूजा में शामिल होने के लिए कह दिया। लगभग सारे मेहमान खाना खा चुके थे। अब सिर्फ बिल्डिंग वालों को ही खाना खिलाना बाकी था। फिर एक एक करके बिल्डिंग वाले आने लगे। मैंने तभी देखा वो लगभग 28 साल और 30 साल के बीच की होगी। उन्होंने एक काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनका रंग एकदम गोरा था। लगभग कानों में बालियाँ थी और उनकी खूबसूरती आप भी देखकर पागल हो जाते इतनी थी। उनके साथ वहाँ एक आदमी भी आ गया था। मैंने बिल्डिंग वॉचमैन से पूछा तो मुझे पता चला वह उनका पति है। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मगर क्या किया जा सकता। ऐसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो गया और एक एक दिन आगे निकलते चला। मुझे सिगरेट पीने की आदत है। वैसे ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ी आदत है। 1-2 पी लेता हूँ। वो दिन 22 मार्च का था और आपको पता ही है कि इस दौरान लॉकडाउन भी चालू हो गया था। 1-2 दिन बीत गए, मुझे सिगरेट नहीं मिली थी। तो एक दोस्त ने मेरे सिगरेट और 2 डिब्बी ला कर दे दी, लेकिन मैं घर में सिगरेट नहीं पी सकता था, इसलिए मैं छत पर जाने लगा। एक दिन मैं छत पर सिगरेट पी रहा था तो वह मैडम और उनके साथ उनका पति वहाँ पर टहलने लगे थे। वैसे तो बिल्डिंग पर काफ़ी छत थे, मगर उन दोनों को वहाँ होने के कारण दिन में सिगरेट नहीं पी पाया। फिर अगले दिन मैं छत पर गया, उधर कोई नहीं था। मैंने सोचा सिगरेट पी लूँगा। मैं इधर उधर देखे, जब कोई नहीं था तो सिगरेट पीने में मस्ती में लगा। तभी अचानक से वो छत पर आ गई और आज वो अकेली थी। मैंने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सिगरेट पी लिया। वो आज मुझे बार बार बहुत देख रही थी। मैं डर गया कि वह मेरी शिकायत न कर दे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर अगले दिन अपनी मस्ती में सिगरेट पीने लगा। तभी वो मेरे पास आई और पूछा, उल्टा मुझे से सिगरेट मांग ली और मैंने भी उन्हें सिगरेट दे दी। मैंने कहा, अब हम दोनों आपस में बात करने लगे। अक्सर सिगरेट पीती है। भाभी ने कहा, मुझे आदत है, कभी कभार पी लेती हूँ। मैंने कहा, भैया सिगरेट नहीं पीते? भाभी ने कहा, नहीं, वो नहीं पीते। पिछले 3 साल से हमारी शादी हुई तब से वो सिगरेट नहीं पीते। आज वो छत पर भी नहीं आए। उन्होंने कहा वो ऑनलाइन काम करने बिजी है। तभी भाभी ने कहा, अच्छा देखो, मेरे मुंह से सिगरेट की गंध तो नहीं आ रही है। मैंने, आप चिंता मत करो भाभी, मेरे पास बबल गम है और इसे खा लो, गंध नहीं आएगी। भाभी ने कहा, वाह, आप तो पक्के खिलाड़ी निकले। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कभी कभी अपनी मम्मी से बचने के लिए कर देता हूँ। भाभी हंस पड़ी और उन्होंने मेरा नंबर मांग लिया। मैंने उनका नंबर दे दिया। मैं घर आकर बहुत खुश था। नंबर सेव कर लिया और भाभी व्हाट्सएप पर हाई भेज दिया। भाभी डीपी की तस्वीर में बहुत अच्छी लग रही थी। अंत में
भाभी को और मेरी बहुत सारी बातें चलने लगी। अंत में भाभी ने पूछा कल का प्रोग्राम है, स्टॉक है या नहीं। मैंने अगर नहीं होगा तो अभी आपके लिए कहीं से भी ला के दूँगा।